जानते हैं केवट ने भगवान राम को नाव में बैठने से क्यों मना किया। तो उसका मैं चौड़ी और अर्थ आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रजे कहु सब कही, मानुष करनी मूरी खजुअही। श्री राम केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारे मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जरी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते ना काठ कठिनाई। तरनी मुनि घनिरी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसकी छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है प्रभु, काठ पत्थर से कठोर तो होता ही नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकोगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु वर कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मुहि पद पदुम पखारन कहू। मैं तो इस नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखार के धो लेने दो और उसके बाद मैं पार उतारूंगा। कमल धोई चाड़ो नाव, नाथ दे कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराही चहु। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कह। बरु तीर मारहु लखनऊ पे जब लगी, ना पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पर उतारियो। कहते कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों का नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालो, मैं पार नहीं उतरूंगा। सुनी के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिह से करुणाएने चितई, जाने की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी
और देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि ताव नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नरे भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के बटहि निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहु ते थोड़ा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकीनाथ को नाप लिया, त्रिलोक को ही नाप लिया था। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरिख देव सरि हरि सी, असुनि प्रभु बचन मोहि मति करिसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवत भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुंह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट निहोरा कैसे कर रहा है। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखनों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार करके वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। पद पखारी जलु पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार कही प्रभु ही पुनि, मुदित गयौले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरण पद को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों के भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। तो दोस्तों, आज का रामायण का चौपाई यही तक। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो और भी हम बहुत अच्छे अच्छे चौपाई आपको सुनाने वाले हैं आपको। तो चलिए, जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम।